इसलिए वैसे लोग के पकड़े जाने पे सबसे पहले तो दम भर कुटाई, उसके बाद में हॉस्पिटल में ले जाकर के दवाई इलाज भी कराना होता है, और उसके बाद तब कार्रवाई। तो वैसे लोगों के लिए तो सख्त से सख्त व्यवस्था इस शहर में की गई है। छान के लिए हमने इस बार सिविल में पुलिस की व्यवस्था किया है, कुछ पैदल कुछ मोटरसाइकिल से, और मैंने मोटरसाइकिल से गश्ती शुरू भी कर दिया है। के अवसर पर अगर वैसे मन चले या असामाजिक तत्व की पहचान हो गई तो मेरे हाथ से बख्शे जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और वैसे लोगों के लिए इस बार और विशेष व्यवस्था की गई है। इसलिए वैसे लोग के पकड़े जाने पे सबसे पहले तो दम भर कुटाई, उसके बाद में हॉस्पिटल में ले जाकर के दवाई इलाज भी कराना होता है, और उसके बाद तब कार्रवाई। तो वैसे लोगों के लिए तो सख्त से सख्त व्यवस्था इस शहर में की गई है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। RS जेम्स एंड ज्वेलर्स, जहां आपके लिए हॉलमार्क जेवर एक से बढ़कर एक डिजाइनों में उपलब्ध हैं। वहीं लेनी हो गोल्ड, डायमंड या चांदी के जेवर तो आज ही चलें सिर्फ और सिर्फ RS जेम्स एंड ज्वेलर्स। सबसे विश्वसनीय शॉप, लाल पैलेस, स्टेशन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9572658649 और 7979869474। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। दशहरा पूजा को लेकर के सिवान के नगर थाने में सभी लाइसेंसधारियों के साथ नगर थानाध्यक्ष सुदर्शन राम ने एक विशेष बैठक की, और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं तमाम दुर्गा पूजा के जो लाइसेंसधारी हैं वो भी पहुंचे हुए थे, शांति समिति के सदस्य भी पहुंचे हुए थे, और केंद्रीय अखाड़ा समिति के भी पदाधिकारी पहुंचे हुए थे। सभी लोगों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि बिल्कुल हर बार की तरह इस बार भी शांतिपूर्वक तरीके से जो अखाड़े का मेला है वो या फिर जो दुर्गा पूजा का जो मेला होगा वो मनाया जाएगा, और सभी लोग एक साथ मिलजुल कर मनाने का काम करेंगे। वही आपको बताते चले कि नगर थाना इंस्पेक्टर सुदर्शन राम ने कहा कि लहरिया कट वाले हों या फिर जो असामाजिक तत्व किस्म के लोग हैं, इस बार और हमारी जो तैयारी है जोर शोर से है। चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, चाहे महिला पुलिस बल के जवान हो या ड्रोन कैमरा हो या फिर वीडियो फोटोग्राफी हो। शहर के चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, इसलिए असामाजिक तत्वों की खैर नहीं है, और जो मनचले हैं, जो लहरिया कट वाले हैं, उनकी भी अब खैर नहीं है। आइए सीधे ले चलते हैं ATN लाइव के प्रधान संपादक कैलाश कश्यप ने बातचीत की सुदर्शन राम जो नगर थाना के इंस्पेक्टर हैं, और उन्होंने क्या कुछ कहा, सीधे उनकी बातों को हम सुनते हैं। सभी दुर्गा पूजा अखाड़ा समिति के पंडालों के जो आयोजक हैं उनकी एक बैठक, मैराथन बैठक सिवान नगर थाना के परिसर में हुई है, और यहाँ के जो नगर थाना प्रभारी हैं सुदर्शन राम जी, उन्होंने सभी लोगों को संबोधित किया। बहुत सारी बातें हुई कि इस बार दशहरा को लेकर के क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से इस बार दशहरा का जो मेला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मेला होता है, 5 दिनों तक इस मेला को लोग एंजॉय करते हैं, रात रात भर घूमते हैं। तो सर से हम बात करेंगे कि सर एक बैठक हुई है अभी अखाड़ा समितियों के साथ और केंद्रीय अखाड़ा समिति के साथ, किन मुद्दों पे चर्चा हुई है और क्या क्या बातें हुई? सर्वप्रथम हमने पिछले 30 तारीख को शांति समिति, केंद्रीय अखाड़ा समिति और लाइसेंसधारियों का बैठक किया था। आज पुनः केंद्रीय अखाड़ा समिति, शांति समिति के सदस्यों, सभी अखाड़ाधारी, लाइसेंसधारी का अभी 4 बजे से मीटिंग किया है। इसमें कुछ अहम मुद्दों पर आपस में हम लोगों ने विचार विमर्श किया है कि किस प्रकार से इस त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए, और सभी लोगों ने अपना अपना मत दिया है। लाइसेंसधारी जितने भी हैं, पंडालधारी, उन लोगों से अनुरोध किया गया है कि सर्वप्रथम वहाँ लाउड स्पीकर की व्यवस्था रखें पब्लिक के लिए। दूसरा, CCTV कैमरा की व्यवस्था रखें।
तीसरा फायर जो जिसमें ज़्यादा कोई खर्च नहीं है कि अगर छोटी मोटी कुछ बात हो तो उसको अपने स्तर से ही सलट लिया जाए, बाद बाकी तो प्रशासन है ही। चौथा कि अपना कुछ 20-25 वॉलेंटियर्स रखें जिन्हें एक वो जो बना करके देते हैं मोनोग्राम बैच, ताकि यह पहचान में रहे कि ये सारे वॉलेंटियर्स आम लोगों के सहयोग और मदद के लिए हैं और वो लोग भी थोड़ा सा उत्साहपूर्वक तरीके से अपना कार्य करेंगे। इसके अलावा सभी पंडाल वालों से यह अनुरोध किया गया है कि पंडाल के अलावा जो थोड़ा बहुत गली उली में भी अगर एलोन रास्ता है वहाँ भी लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था कर देंगे प्रशासन की ओर से तो जो व्यवस्था है। विशेष करके इस मीटिंग में अखाड़ा नंबर 1 के लाइसेंसधारी और अखाड़ा नंबर 2 के लाइसेंसधारी से अनुरोध किया गया है कि आप ससमय अपना अखाड़ा निकालें, मूर्ति निकालें, ताकि आपके पीछे पीछे सभी और जो भी मूर्तियां हैं या अखाड़ा हैं वो समय से निकल सके। और इसके लिए हम लोगों ने कल सुबह 9 बजे अखाड़ा नंबर 1 सही सराय मखदूम सराय के क्षेत्र में तुरहा टोली, उसके बाद में फिर मखदूम सराय में हम लोग मीटिंग करेंगे। उसमें केंद्रीय अखाड़ा समिति के सदस्य रहेंगे, शांति समिति के भी कुछ सदस्य रहेंगे और वहाँ के स्थानीय लोग भी रहेंगे, जिन लोगों से हम लोगों ने अपील करूँगा कि वो लोग समय से इस अखाड़ा को और अनुशासित ढंग से समय से निकले। तो यही सारी चर्चाएं हुई है और सभी सदस्यों द्वारा यह आश्वासन दिया गया है और आश्वस्त किया गया है कि यह त्यौहार पूर्व की भांति जो भी त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है उसी प्रकार से इस त्यौहार को भी हम लोग शांतिपूर्ण संपन्न कराने में सहयोग करेंगे। और यहाँ के आम लोगों से भी हमारी यही अपेक्षा और उम्मीद है कि यहाँ के लोग इस त्यौहार को भी शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराएंगे। और इसके लिए मैं यहाँ के शहरवासियों को, सिवान वासियों को इस आगामी दुर्गा पूजा के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामना का कामना करता हूँ। सर, एक चूँकि सप्तमी के बाद जब माता रानी का पट खुल जाता है उसके बाद से मेला शुरू हो जाता है और भारी भीड़ सड़कों पे होती है, तो यातायात के लेकर के ये एक बड़ी समस्या सामने आती है, तो उसके लेकर के कुछ बातें हुई, कुछ फैसले लिए गए? ट्रैफिक व्यवस्था पे भी वरीय पदाधिकारी द्वारा विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया है कि आम लोगों को इस मेला और त्यौहार के अवसर पर, जुलूस के अवसर पर किसी को असुविधा नहीं हो। सर्वप्रथम थाना मोड़ से लेकर के और शांति बट वृक्ष तक 2 व्हीलर्स, ठेला, रिक्शा ये सब प्रतिबंधित किया गया है। इसी प्रकार से बड़ी वाहनों का परिचालन सप्तमी से तरवारा मोड़ से इधर आना वर्जित रहेगा, गोपालगंज मोड़ से शहर में आना वर्जित रहेगा। इसके अलावा इसके पहले दरोगा राय कॉलेज वहाँ भी बैरियर की व्यवस्था की जाएगी। ये कलकत्ता बिरयानी स्टेशन रोड में है, वहाँ बैरियर की व्यवस्था है। इस प्रकार से हरदिया मोड़ के पास भी बैरिकेडिंग की व्यवस्था है ताकि कोई भी बड़ी वाहन शहर में प्रवेश नहीं कर सके, चूँकि शहर में काफ़ी दर्शकों की भीड़ होती है जिसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें, बच्चियाँ सारे लोग शामिल होते हैं। तो इस ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई है और मैं समझता हूं कि यातायात व्यवस्था में भी यहाँ के लोग यातायात के नियमों का पालन करते हुए हमें और प्रशासन को और यहाँ के लोगों को सहयोग देंगे। सर, ये मेला जो दशहरा का जो मेला है काफ़ी बड़ा मेला होता है और 1 साल तक लोगों को इंतज़ार होता है, लेकिन कुछ गलत जो लोग हैं उनको भी इंतज़ार होता है इस मेले का, क्योंकि वो अपना कर्तव्य दिखा सके। और अभी आप देख रहे हैं कि चैन स्नेचर और भी बहुत सारे छोटे छोटे जो हैं वो इस मेला का इंतज़ार करते हैं। तो और उसमें एक और समस्या आती है सर कि मेला में
जो ग्रामीण इलाके से कुछ नवयुवक आते हैं और एकाएक कहीं कहीं देखा जाता है कि वो हल्ला मचाते हुए दौड़ जाते हैं सड़क पे। तो ऐसे लोगों से निपटने के लिए आप तो एक बड़ी अच्छा वो देते हैं कि पहले क्या दवाई, फिर कार्रवाई, फिर कड़ाई। तो एक क्या इनके लिए कुछ इस तरह के लोगों के लिए कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे? हर मेले में कुछ असामाजिक तत्व मनचले रहते हैं, तो वैसे लोगों की पहचान के लिए हमने इस बार सिविल में पुलिस की व्यवस्था किया है, कुछ पैदल, कुछ मोटरसाइकिल से, और मैंने मोटरसाइकिल से गश्ती शुरू भी कर दिया है। मैं हर गली, हर चौक चौराहे पे घूमने में विश्वास करता हूं और वैसे लोगों पे नकेल कसने में विश्वास करता हूं। आपकी एक छवि भी बनी हुई है, रॉबिन हुड की जो एक छवि है कि आपकी एक छवि बनी हुई है, लोगों में डर हो जाता है कि नहीं इंस्पेक्टर साहब थोड़ा सा खड़ा रुख के व्यक्ति। रियली जो रियल में प्रशासनिक हैं वो थोड़ा सा भी गलत को बर्दाश्त नहीं करते हैं, और इस पावन पूजा के अवसर पर अगर वैसे मन चले या असामाजिक तत्व की पहचान हो गई तो मेरे हाथ से बख्शे जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। और वैसे लोगों के लिए इस बार और विशेष व्यवस्था की गई है। क्या क्या कहते हैं वो कि पहले वैसे लोग पकड़े जाते हैं तो मैं बता दूं कि ये आम लोगों में भी धारणा यही होती है, क्योंकि वो लोग कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि मैं प्रशासनिक व्यक्ति हूं, इसलिए वैसे लोग के पकड़े जाने पे सबसे पहले तो दम भर कुटाई, उसके बाद में हॉस्पिटल में ले जा कर के दवाई, इलाज भी कराना होता है, और उसके बाद तब कार्रवाई। तो वैसे लोगों के लिए तो सख्त से सख्त व्यवस्था इस शहर में की गई है। तो इस शहर में मनचले और असामाजिक तत्व अपने आप को अलर्ट हो जाएं, वरना पकड़े जाने के बाद बख्शे नहीं जाएंगे। चूँकि पैनी नज़र प्रशासन की है और मेरी है, और मैं सिविल में कुछ बाइकर्स के रूप में अपने सिविल पदाधिकारियों, अपने पुलिस फोर्स और मैं स्वयं गली, चौक, चौराहे और मोहल्ले में भी घूमने का काम करूंगा, और सभी मेला में और पंडाल में भी घूमने का काम। सिविल ड्रेस में बिल्कुल वैसे लोगों की पहचान तो करने के लिए, पकड़ने के लिए तो कभी कभी ज़रूरत पड़ती है सिविल मुरेठा बांधकर। अरे एक्चुअली उस रोज़ मुरेठा बांधने का उद्देश्य था कि मैं एक रेड से लौटा था और सिविल में ही रेड करना, चूँकि दिन का रेड था, और एक दक्षिण टोला में ही मैं रेड किया था। और इसी बीच वो हमें सूचना मिली, तो और मैं स्वयं मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहा था और वहीं से उधरे से मैंने पहुंच गया, और मैं मोटरसाइकिल से ही पहुंचा था, और कड़ी धूप थी। तो इस धूप के बचने के लिहाज से मैंने बड़ा चर्चा हुआ आपके वो मुरेठा वाले ऐसे, उसमें मेरा कोई अन्यथा भाव नहीं था। चूँकि ये तो मैं हमेशा लोगों के सहयोग और मदद के लिए और ईमानदारी से जहाँ भी रहा अपने दायित्व को निभाया है और निभाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, आपने देखा कि अभी जो नगर थाना प्रभारी हैं सुदर्शन राम जी, उनसे बातचीत हो रही थी। केंद्रीय अखाड़ा समिति और पूजा पंडाल जो दशहरा का आयोजन कर रहे हैं, उनके साथ एक मैराथन बैठक हुई है। उसमें क्या क्या बातें हुई, क्या फैसले लिए गए, बड़े विस्तार से थाना प्रभारी ने बता दिया है। लेकिन एक मैसेज दिया है उन लोगों के लिए जो अगर मेला में कुछ गलत करना चाहते हैं, उनके लिए एक कड़ा मैसेज और बड़े उत्साह के साथ थाना प्रभारी ने अपनी बात को रखा है। तो ये हमें लगता है कि प्रशासन अगर इस तरह से अलर्ट हो जाए तो हमें नहीं लगता कि किसी तरह के कोई, चाहे वो चैन स्नैचर हो या फिर स्मैकर हो या कोई भी छोटे मोटे अपराधी जो हैं वो सड़क पे दिखाई देंगे। खैर, अब तो 7वीं के बाद जब ये 5 दिनों का महाअनुष्ठान मेला शुरू होगा तो देखते हैं कि इस बार माता रानी का जो दरबार है सिवान में वो किस तरह से सजता है। हम लगातार आपको अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे।